बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। आज एक और एप्लीकेशन को हम देखते हैं विच इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क्स। इसमें जो मेन टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है उसमें एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी तरह रजिस्टर हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ अ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यहाँ पे जो है इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, इन तीन को हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है आर वोल्टेज विच इज़ एक्चुअली द फोर्स विच मेक्स आर टेंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अराउंड अ सर्किट। रजिस्टर जो है दिस इज़ a piece of wire, a device used in circuits to limit current flow or provide a voltage drop. And similarly the inductor and capacitor, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो है हम डिस्कस करने लगे हैं कि हम किसी RLC सीरीज सर्किट में करंट को किस तरह या चार्ज को हम किस तरह फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो फॉर एग्जांपल क्यू को हम यूज़ करेंगे कूलम्स। दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दिस इज एक्चुअली चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इसको हम शो करेंगे क्यू से। आई जो है दिस इज एम्पेयर्स करंट टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई जो है इसको हम करंट के लिए यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड चार्ज? एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज इन the rate of change in the charge with respect to time is equal to the current. यानी current जो है this is actually the rate of change in charge with respect to time. E को जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज को हम डिनोट करेंगे E से, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करेंगे, इंडक्टेंस को L से और कैपेसिटेंस को C से हम डिनोट करेंगे। SI unit for resistance is ohm, for inductance the SI unit is Henry, and for capacitance the SI unit is farads. The physical principle governing electric circuit were formulated by the German physicist Gustav Robert Kirchhoff in 1859. दे आर एज फॉलोज। ये दो लाज जो है ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर एप्लीकेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन में आपने देखा किरचॉफ करंट लॉ है, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ करंट लॉ सेज दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू एनी जंक्शन पॉइंट must be zero, or at any point of circuit the sum of inflowing currents equal to the sum of outflowing current। यानी अगर कोई एक नोडल पॉइंट है उसमें जितना करंट इन होता है उतना ही करंट आउट होता है। ये एक्चुअली किरचॉफ करंट लॉ है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेसिकली सेज दैट the total voltage rise in an electric circuit is equal to the total voltage drop. The algebraic sum of all voltages drop around closed circuit is zero, or in any closed loop the sum of all voltages drop equals the impress voltage या electromotive force. An electromotive force EMF due to the battery drives an electric charge Q and produce a current I. The current and charge are related by, this is the relation between charge and current। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करेंगे इस मॉडल में। I जो है दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dq by dt की इक्वल होता है। According to Ohm law, the voltage drop across a resistor is proportional to the current I passing through the resistor. It implies that इन इलेक्ट्रो जो वोल्टेज राइज है और वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस रेजिस्टर, हमें पता है कि वोल्टेज राइज जो है वो वोल्टेज ड्रॉप की इक्वल होता है। सो अगर एक रेजिस्टर लगा हुआ है और उस रेजिस्टर से आई करंट जो है वो पास हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो ई आर से हम डिनोट करेंगे अक्रॉस द रेजिस्टर। दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर एंड दिस इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई इज द करंट फ्लोइंग और आर जो है दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। where the constant of proportionality R is called resistance, यानी E is equal to IR। ठीक है, एक्चुअली वो कह रहे हैं कि वोल्टेज जो ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना करंट ज़्यादा होगा उतना वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा, जितना करंट कम होगा उतना वोल्टेज भी कम ड्रॉप होगा। सो if we change the proportionality to equality, a constant will appear
और इस कांस्टेंट को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी ई आर इज इक्वल टू आई आर। और ये आपने पहले भी देखा होगा वी इज इक्वल टू आई आर का जो फार्मूला है। It can be shown by Faraday's law and Lenz's law that the voltage drop EL across an inductor is proportional to the instantaneous rate of change of the current I. ठीक है, यानी the relation between the voltage drop across the inductor is equal to E is equal to L di by dt। अगेन यहाँ पे L जो है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक का कांस्टेंट पेयर होता है और वो है L विच इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। सो ई एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये इसकी इक्वल होता है। ठीक है, ई एल सिमिलरली जिस तरह हमने ई आर को यहाँ पे, और सिमिलरली कैपेसिटर जो है the voltage drop EC across a capacitor is proportional to the electric charge। जो voltage drop होता है across the capacitor, this is directly proportional to the charge, यानी EC is equal to 1 over CQ, Q is the charge and C is the capacitance of the capacitor। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज जो है EC is equal to 1 over CQ, EL is equal to LDI by dt, सिमिलरली ई आर इज इक्वल टू आई आर। और एक ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि आई और क्यू में क्या रिलेशन है, आई इज एक्चुअली डी क्यू बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आते हैं हम मैथमेटिकल मॉडल पे। आर एल सी सीरीज सर्किट है, यानी कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ द करंट एंड चार्ज इन द सिंपल आर एल सी सर्किट सेटिस्फाई द बेसिक इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और एक्चुअली ये इक्वेशन है क्या, ये एक्चुअली किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स। फॉर एग्जांपल ये एल डी आई बाई डी टी जो है दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर है, ऊपर आप यहाँ पे अगर आप देखें एल डी आई बाई डी टी। सिमिलरली आर आई दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर है, प्लस 1 और सी क्यों दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ द ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन अ सर्किट। और राइट साइड पे जो ई ऑफ टी है दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज राइज। सो एक्चुअली ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रहा है दिस इज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ द टोटल वोल्टेज राइज इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप। अब इसमें जो वैल्यूज हैं, लेट सपोज ये जो आई है, आई का हमें पता है कि व्हाट इज आई, आई इज डी क्यू बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये पुट करें, दस द अबव इक्वेशन बिकम्स एल डी बाई डी टी। और आई की जगह अगर मैं डी क्यू बाई डी टी पुट करूँगा तो ये जो है डी बाई डी टी स्क्वेयर हो जाएगा, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ क्यों हो जाएगा, प्लस आर आई की जगह डी क्यू बाई डी टी प्लस 1 और सी क्यू इज इक्वल टू ई ऑफ टी। ठीक है, सो ये इक्वेशन जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसमें जो है फिर अगेन वो कह रहे हैं कि इफ ई ऑफ टी इज इक्वल टू 0 यानी अगर कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ द सर्किट आर सेड टू बी फ्री बिकॉज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 34 इज एल एम स्क्वायर प्लस आर एम प्लस 1 और सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर ई ऑफ टी 0 है, देयर विल बी 3 फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन विद आर नॉट इक्वल टू 0 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट आर स्क्वायर माइनस 4L divided by C। We say that the circuit is, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। फिर ये जो है हम कहते हैं कि और डैम्प्ड है इफ द डिस्क्रिमिनेंट आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल बाई सी इज लेस देन 0। अगर इक्वल टू 0 है तो फिर ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम अनडैम्प्ड या अंडर डैम्प्ड भी कह सकते हैं। ये हम क्वेश्चन में फिर हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम फिर आते हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे कि किस तरह हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।